साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। V9 न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे देश की हर बड़ी खबर। तो चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज टोडा रायसिंह में कांग्रेस पार्टी के विधायक के आवेदन लिए गए, जिसमें मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र से 28 आवेदन प्राप्त हुए। एडवोकेट लाभचंद अजमेरा ने भी आवेदन लगाते हुए 10 साल से हो रही भ्रष्टाचारी को मुक्त करने व जनता के काम करने का विश्वास दिलाते हुए काम करने का वादा किया है। मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र के लिए जो आपने विधायक का फॉर्म अप्लाई किया है, उसको लेकर जनता के लिए आपने क्या काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। और जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले 10 साल से टोडा रायसिंह में जिस तरह से अराजकता का माहौल, भ्रष्टाचार का माहौल और टोडा रायसिंह मालपुरा भय मुक्त हो, इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने आवेदन किया है। और मालपुरा टोडा रायसिंह का किस तरह से समग्र विकास हो, इसके लिए मेरी सोच रहेगी। और मैं टोडा रायसिंह नगर पालिका में पार्षद रहते हुए हमने जनता के हितों को उठाया है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार को हमने पहली बार किसानों को लेकर हम जयपुर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए टोडा रायसिंह कृषि गोड़ मंडी है, उसको लिए हमने स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिलाने के लिए मांग की और उन्होंने बजट में मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। साथ ही साथ काफ़ी वर्षों से मांग चली आ रही थी कि हमारे टोडा रायसिंह में मात्र एक थाना है टोडा रायसिंह, और इसके अलावा कुछ पुलिस चौकियाँ थी और कोई नया कोई हमारे यहाँ थाना नहीं था। हम लोगों ने, आम जनता ने और मैं व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिला और उन्होंने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से मोर चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया। साथ ही साथ जो हमने प्रार्थना पत्र पेश किया, उसमें हमने उनियारा खुर्द जो हमारी अस्थायी पुलिस चौकी थी, उसको भी उन्होंने स्थायी चौकी के रूप में परिवर्तन किया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हमने राज्य सरकार को धरातल पर जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और सरकार ने हमारी भावनाओं को समझा। इस प्रकार हमारी प्राथमिकताएं रही। और इसके अलावा में पिछले 8-10 साल पहले हमने एक बाई मुख्य नहर वंचित क्षेत्र को लेकर मैं उसका संयोजक भी था और हमने लड़ाई लड़ी। एक माइनर का एस्टीमेट भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। मालपुरा को लेकर हम कई बार तोरड़ी सागर में ओवरफ्लो का पानी को लेकर हम मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हमारा स्थानीय विधायक होगा मालपुरा टोडा रायसिंह से, तो आगे भी हम कई सारे काम कर पाएंगे। ये सब आमजन के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा इस बार जनता को नए नए योजनाएं दी है, उसका क्या लाभ होगा या सरकार रिपीट कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों तक जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा की गारंटी दी, स्वास्थ्य की गारंटी दी 25 लाख की और 10 लाख का बीमा, ये ऐसी योजना है जो हिंदुस्तान में आज तक न किसी राज्य में लागू हुई और न ही मेरे ख्याल से होगी। बार बार माननीय हमारे जननायक मुख्यमंत्री चाहते हैं कि माननीय मोदी जी भी देश में अन्य राज्यों में इस योजना का निश्चित रूप से पालन कराएं तो आम जन को फायदा होगा। जहाँ तक है राहत शिविरों का मामला, आज राहत शिविरों में आपको पता होना चाहिए, आम गरीब व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपने बिजली के बिल को भर पाता था, आज बिल्कुल 200 यूनिट फ्री 2 माह की। यहाँ तक आज उसको सारी सामग्री दुकान से, अपने तेल से लेकर शक्कर से लेकर मिर्च मसाले से लेकर मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है। और जो योजनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों की छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, इतने ढेरी सारी जो योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से जनता को उनका सीधा फायदा मिल रहा है। और आज आप गांव में जाके देखिए, हर व्यक्ति, महिलाएं खुशहाल है।
और कह रही है कि इस बार हम वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आए तो इन योजनाओं को बंद करेंगे। इसलिए जनता अच्छी तरह से समझती है योजनाओं का फायदा लेने वाले लोग और उनकी भावनाएं निश्चित रूप से पार्टी के कामों को लेकर काफी खुश हैं और जनता इस बार निश्चित रूप से 156 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हमारे V9 न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।